नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड की धोबोपुर बंसारा में लगी भीषण आग, 6 से 8 घर जलकर खाक। समस्तीपुर में शराबबंदी कानून की उड़ रही धज्जियां, भारी मात्रा में शराब बरामद। गोपालगंज में एक युवक की घर से बुलाकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम। पटना में साइट पर ठगों से सावधान, बिजली कंज्यूमर को मैसेज भेजकर धमकी दे रहे ठग। मुंगेर में एक शख्स की धारदार हथियार से काटकर की गई हत्या, 11 मई को मृतक के बेटे की होने वाली थी शादी। औरंगाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या, स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। किशनगंज में वाहन से 26 लाख रुपए बरामद, रुपए के साथ हिरासत में 3 लोग। रोहतास में पत्नी ने दांत से काटकर ले ली पति की जान, पति की मौत के बाद पत्नी फरार। बगहा में कलयुगी बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की बेरहमी से पिटाई, बुजुर्ग महिला ने न्याय की लगाई गुहार। गोपालगंज में हत्या के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंका युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम। शेखपुरा के किरोह गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। नालंदा के राजगीर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शराब फैक्ट्री का खुलासा, डीएम ने खुद की छापेमारी। सासाराम में नाच देखने गए एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली, युवक के कंधे में लगी गोली। गढ़वा के जनेवा गांव में थ्रेशर मशीन में फंसकर एक युवक की मौत, फसल काटने के दौरान हुआ हादसा। मधेपुरा में पति पत्नी का संदिग्ध हालत में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गिरिडीह में सीएसपी संचालक से लूट मामले का किया गया खुलासा, 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के बेलौनी गांव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने किसान को मारी ठोकर, खेत में काम कर घर वापस लौट रहा था किसान। पटना में आजादी के अमृत महोत्सव पर साइकिल रैली का आयोजन, डिप्टी सीएम ने बढ़ाया हौसला। भागलपुर एयरपोर्ट से शुरू होगी विमान सेवा, 3 मई को राइप एयरलाइंस करेगा ट्रायल, 20 सीटर विमान का होगा परिचालन। पटना के गांधी घाट पर नेशनल लेवल स्विमर गौरव युवाओं को मुफ्त में सिखा रहे तैराकी, गंगा में डूब रहे लोगों को बचाना मकसद। गिरिडीह के खिड़कियां मोड़ के पास खजूर के पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक, एक व्यक्ति की मौके पर मौत। शेखपुरा के श्यामा सरोवर पार्क के पास बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों के सामान पर किया हादसा। गोपालगंज में जमीन विवाद में किसान को मारी गोली, घायल किसान को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कराया गया भर्ती। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर किया पलटवार, वीर कुंवर सिंह के परिजन की हत्या पर दी जवाब। गया का नाम गयाजी करने की मांग, गृह मंत्री अमित शाह से भी की गई मांग। किशनगंज के दिघल बैंक में आंधी से ने मचाई जबरदस्त तबाही, आंधी में दर्जनों घरों की उड़ी गई छत। रांची में जब्त ऑटो की नीलामी की प्रक्रिया शुरू, 4 थानों में जब्त है करीब 200 ऑटो। कोडरमा में हाथियों ने फिर मचाया आतंक, पैक्स भवन का ग्रिल तोड़ा, वन विभाग से लोगों ने लगाई गुहार। जमशेदपुर के मैक्सिजोन कंपनी 25,000 लोगों से लगभग 150 करोड़ रुपए लेकर फरार, पीड़ित कर रहे कार्रवाई की मांग। राज्य में अप्रैल में ही मई वाली गर्मी, सामान्य से 5 डिग्री अधिक है तापमान, सड़क और बाजार में पसरा सन्नाटा। तबलीगी जमात झारखंड के इंचार्ज हाजी गुलाम सरवर का अंतिम संस्कार संपन्न, अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश को पुलिस ने किया विफल। धनबाद में डीएवी कोयला नगर कैंपस के बाहर आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट, वायरल वीडियो में लोहे के रॉड से हमला करते दिखे छात्र। छपरा के केशरी मठिया में शॉर्ट सर्किट से 3 घर जलाकर राख, बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों में आक्रोश। मुंगेर में गंगा घाटों पर सैप जवानों ने चलाया सफाई अभियान। नवादा में 2 स्कॉर्पियो की चोरी, पीड़ित और स्कॉर्पियो मालिक ने थाने में आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। जमुई के महिसौरी चौक के पास बस पर सवार 3 महिला पुलिसकर्मी घायल, बस में अचानक ब्रेक लगने से लगी चोट। मुंगेर के तारापुर खड़गपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर, हादसे में 4 लोग जख्मी। बाढ़ के बख्तियारपुर में जारी है 4 लेन सड़क का निर्माण काम, सड़क निर्माण से इंडस्ट्रीज के खुलेंगे द्वार। मधुबनी में पंचायत ने करवाई प्रेमी युगल की शादी, प्रेम प्रसंग सामने आने पर पंचायत ने लिया फैसला। अरवल में बेखौफ अपराधियों का उत्पात, व्यवसायी से 10 लाख रुपए की लूट, 6 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम।
बक्सर में समारोह के दौरान चली गोली फायरिंग में पति पत्नी को लगी गोली, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई में एक सेठ के घर से लाखों के जेवरात चोरी मामले में मधुबनी से 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में से एक सेठ के घर नौकर का करता था काम। मधुबनी के अंधरामठ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में पुलिस चला रही नशेड़ियों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान, सभी चौराहों पर ब्रेथ एनालाइजर से लोगों को की जा रही जांच। एर्नाकुलम में ट्रेनिंग कर रहे जहानाबाद के किनारी निवासी सीआईएसएफ जवान जयप्रकाश का शव पहुंचा गांव, अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग शामिल। मधुबनी में वरदान बनी कमला नदी की रेतीली मिट्टी, नदी के पेट में लहलहा रही सब्जियों की लत्ती, कदीमा और तरबूज की आई बाढ़। मोतिहारी से शुरू हुई भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या के लिए नई ट्रेन, रेलवे स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन राधा मोहन सिंह ने किया उद्घाटन। औरंगाबाद में शादी समारोह में हुई मारपीट, घायल 2 युवकों में से एक की इलाज के दौरान मौत, 1 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड में जल्द बनेगा साझा कार्यक्रम, सीएम हेमंत से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने की बात। दिल्ली में सीएम को मिला कांग्रेस का साथ, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने की साजिश। रांची के मैक्लुस्कीगंज में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर ने की आत्महत्या, अमेरिका और कनाडा के नागरिक थे मार्क्स। गढ़वा में पटाखे से लगी आग में टेंट और खलियान खाक, बारात में द्वार पूजा के समय फोड़े गए थे पटाखे। झारखंड हाईकोर्ट ने उरांव जनजाति की बेटियों को लेकर सुनाया एक ऐतिहासिक फैसला, बेटियों को भी बेटों के सम्मान, पैतृक संपत्ति में हक देने का फैसला। दानापुर में वार्ड संख्या 11 में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी, स्वास्थ्य कर्मियों ने लिया पटना को सुरक्षित बनाने का संकल्प। छपरा हाजीपुर 4 लेन को लेकर एनजीटी ने जारी किया आदेश, कहा NH-19 पर भारी वाहनों का किसी हालत में नहीं हो परिचालन। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम पहुंचे फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हेमंत कुमार, परिवार सहित देश में सुख शांति एवं उन्नति की कामना। जहानाबाद में होमगार्ड जवान को चाकू मारकर किया घायल, पहले से चल रहे विवाद में चाकूबाजी। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं रहने से लचर हुई विश्वविद्यालय की व्यवस्था, फेंके हुए मिले कई जरूरी कागजात। भागलपुर के सुल्तानगंज में मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने बंद कराया पुल निर्माण कार्य, प्रशासन ने समझा बुझाकर भेजा घर। अरवल में बिहार राज्य संविदा कर्मी ने स्थायी नौकरी पर वेतनमान को लेकर किया प्रदर्शन, कहा 70% संविदा पर काम करने वालों को 15 सालों से नहीं दी जा रही कोई सुविधा। किशनगंज में धर्मगंज मोहल्ले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पीछे खेत में वृद्ध व्यक्ति का मिला शव, घटना से इलाके में सनसनी। अरवल में मिथिलेश मेमोरियल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, सौरभ 11 क्रिकेट टीम पटना के खिलाड़ियों ने 3 विकेट खोकर जीता मैच। बाढ़ में घर घर यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन, 51 कुंडीय हवन यज्ञ कार्यक्रम के वैदिक मंत्रों में पूरा इलाका हुआ भक्ति में। बेगूसराय में अपने लापता पिता की खोज में दर दर भटक रहा बीएसएफ जवान, जिला प्रशासन से अपने पिता की जल्द से जल्द बरामदगी की लगाई गुहार। रांची के खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में केनरा बैंक के त्रिवर्षीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स के लोग शामिल। बेगूसराय में एसडीपीओ कार्यालय में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पति से ले रहे थे रिश्वत। भागलपुर में 14 जगहों पर लगाया गया स्वास्थ्य शिविर कैंप। जहानाबाद के मांदल पंचायत के मुखिया को मिला सम्मान, पशुओं के लिए पेयजल की कराई सुविधा। लातेहार में बालूमाथ जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष की हत्या, बाइक से आए अपराधियों ने मारी गोली। जमशेदपुर में अपनी जान पर खेलकर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एएसआई ने यात्री की बचाई जान, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पटना के दनियावा बाजार में बैटरी और फास्ट फूड की दुकान में चोरी, 4 लाख की बैटरी और एक मोटरसाइकिल पर चोरों ने किया हाथ साफ। पटना के पुरानी चौक स्थित एक किराना दुकान में 20,000 नगद समेत 3 लाख की संपत्ति की चोरी, पुलिस गश्ती बल ने एक चोर को पकड़ा। जहानाबाद के छोटकी काको गांव में खलियान में अचानक लगी आग, अगलगी में खलियान का सभी सामान जलकर खाक। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगों के आरोपी की तलाश में दिल्ली पुलिस ने जहानाबाद में रजा अंसारी के घर चिपकाया इश्तेहार। पटना के मनेर में सड़क पर सामने आई संवेदनहीनता की हद, पिंजरे में बंद डांसरों का डांस देखने के लिए काफी देर तक नहीं दिया एम्बुलेंस को रास्ता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से की मुलाकात, तेजस्वी की पत्नी भी रही साथ। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद और पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में दुल्हन को लेकर आ रही दूल्हे की गाड़ी का एक्सीडेंट। बोकारो के पेटरवार में जमीन बंटवारे के विवाद में 2 भाइयों में खूनी झड़प, 3 किशोरी सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल। कोडरमा में बिजली के मुद्दे पर बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, राज्य सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल।
फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में सिमडेगा की बेटी पूर्णिमा शामिल। टीम में झारखंड की कुल 7 महिला खिलाड़ी शामिल। गढ़वा के मेराल में बंका पहाड़ के पास एक युवक की हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर पुलिस ने एक शातिर साइबर अपराधी को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। गढ़वा में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के निजी कोष में प्याऊ की शुरुआत, गर्मी में लोगों को मिलेगी राहत। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने जामताड़ा सदर अस्पताल में सड़क हादसे में घायलों का जाना हार। लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र में नक्सली के नाम पर हथियार दिखाकर पर्यटक से लूटपाट मामले में आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर में धवाबथान के पास 2 बाइक को टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी। 20,000 करोड़ की दी सौगात, कई योजनाओं का उद्घाटन। पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी का देश भर की पंचायतों को मंत्र, बिहार के 6 पंचायतों को मिला सम्मान। मन की बात में पीएम मोदी ने की एमपी की भील जनजाति की तारीफ। हलमा परंपरा का किया जिक्र, कहा सामूहिक रूप से करते हैं जल संरक्षण। पीएम के मन की बात कार्यक्रम में चनपटिया स्टार्टअप का जिक्र होने से बीजेपी नेताओं में खुशी। यूजीसी का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से ली गई डिग्री की वैधता खत्म। अब भारत में पाकिस्तान से ली गई कोई डिग्री नहीं होगी मान्य। देश में जल्दी समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल दौरे पर दिए संकेत। राजीव कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। डॉक्टर सुमन केविरिम्पेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किया नियुक्त। यूक्रेन रूस युद्ध का 60वां दिन, रूस की यूक्रेन पर लगातार बमबारी जारी। कीव सहित कई शहर तबाह। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी बिल्किन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन करेंगे यूक्रेन का दौरा। जेलेंस्की ने दी जानकारी। यूक्रेन पर हमले की भारी कीमत चुका रहा रूस। 2 दशकों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची महंगाई, कई कंपनियां बंद के कगार पर। क्रेमलिन ने रूसी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उठाए बड़े कदम। ब्याज दर को बढ़ाकर 20% तक करना, रूसी कारोबारों को अपना लाभ रूबल में तब्दील करने के लिए मजबूर करना शामिल। रूबल का वैल्यू संभलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा देश पश्चिम के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार। मॉस्को के मेयर का बयान, कहा शहर में विदेशी कंपनियों के काम बंद होने पर हुए 2 लाख लोग बेरोजगार।